Good morning, sir. Good गुड morning, मॉर्निंग sir. बेटा. Good morning, मॉर्निंग sir. बेटा. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, sir. देखते हैं. वैल्यू ऑफ G at the surface of मून. ठीक है. मून के सरफेस पे G की वैल्यू क्या होती है? इन सिंपल एक वर्ड में लिखें. वैल्यू of G acceleration due to gravity at the surface of moon is 1/6 of acceleration due to gravity at the surface of earth. मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो 1/6 होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ के. इफ GE is noted by acceleration due to gravity at surface of earth. At surface of earth, and GM is acceleration due to gravity at surface of moon. Then GM is equals to होता है बेटा 1/6 of GE. Sir, completed, sir. Complete. Okay, very good. Yes, Yes. sir. Very good. Very good. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. अब देखो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं. Weight of a body or object on the surface of the moon. मून के सरफेस पे किसी बॉडी का वेट निकालना है. कैसे निकालेंगे? वी नो दैट क्या रिलेशन होता है बेटा GE और GM का 1/6 होता है ना. 1/6 ऑफ G. ठीक है. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द यस यहां पे ले लो. मल्टीप्लाई both sides
by mass of object. Mass of object m, दोनों साइड डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, m gm is equals to 1/6 of m ge. क्या हो गया बेटा, क्यों हंसी आ गई? m gm is equals to 1/6 m ge. What is mg? It is weight ना. mg क्या था? weight था. Yes. Yes. We know that weight equals to क्या होता है, mg. So that क्या आ जाएगा बेटा, weight of the object on surface of moon is equals to हो जाएगा 1/6 of weight of that object on surface of earth, where Wm is weight of object on moon. दूसरा We क्या होगा, weight of object on earth. सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1/6 होता है जी, जीएम है ना, तो वेट भी उतना ही हो जाएगा 1/6, क्योंकि मास चेंज नहीं होता है ना, मास चेंज नहीं होता ना. Yes, mass change नहीं होता. यस, तो वेट चेंज होगा, कैसे होगा, जीई के और जीएम के साथ में मास चेंज हो जाएगा. आपकी बुक का एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में. कंप्लीट चलिए. Yes, sir. ओके, आपकी बुक का पेज नंबर 10 पे सुनो, देखो बेटा, आपकी बुक में पेज नंबर 10 पे एग्जांपल नंबर 1 गिवन है ना, ये क्वेश्चन कर रहे हैं. क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन वेट 750 न्यूटन ऑन अर्थ, if a person weighs 750 Newton on surface of earth, how much would be his weight? How much would be his weight? How much would be his weight on the surface of moon? On the surface of moon. Moon's mass is 1/81 of that of Earth, is 1/3.7 of that of the Earth,
दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को बनाने के। एक, हम लोग डायरेक्ट पर्सन के वेट को 1/6 कर दें, है ना, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आप फोर्स के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आप लोग बना लोगे कि मैं बताऊं? सर ये वाला बता दीजिए। तो ये वाला सॉल्यूशन बताऊं? कर दीजिए सर, उतना अच्छा समझ ही नहीं रहा है। अच्छा अच्छा समझ रहा है, ठीक है देखता हूं। देखो बेटा, तो मैं ये बताता हूं, जब हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, इफ अ पर्सन वेट्स 750 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब वेट गिवन है बेटा आपको क्या, WE कितना है, 750 न्यूटन, है ना, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ गिवन है 750 न्यूटन। क्या निकालना है, WM, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ मून निकालना है, ठीक है। वी नो दैट रिलेशन क्या होता है, WM इक्वल्स टू 1/6 ऑफ WE, दैट इज 1/6 ऑफ 750 न्यूटन। कट कर दो, कट कर दो, कट हो जाएगा ना, 125 सर। 125, ये आ जाएगा बेटा वेट आपका 125 न्यूटन, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। सर आप एक और मेथड बता रहे थे ना? हाँ दूसरा मेथड भी बताऊंगा ना। वाला समझा कैसे सॉल्व करना है? वो वाला सॉल्व करना है, बुक की लैंग्वेज वाला अच्छे से समझा नहीं। बुक के लैंग्वेज समझा ना, बता रहे हैं ना, उसको भी बता रहे हैं। ये वाला समझ गया ना, ये वाला मेथड काम आएगा आपको कंपटीशन के लिए। किसके लिए काम आएगा, कंपटीशन के लिए, ठीक है। अभी बुक वाला समझते हैं, लिख लिया क्या बेटा? सर इसको पेपर में यूज कर सकते हैं? पेपर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में देखो जो एग्जांपल सॉल्व किया है उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है वेट ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। ये फॉर्मूला गिवन है बेटा आपको, ठीक है, ये क्या गिवन है, फॉर्मूला गिवन है कि W इक्वल्स टू क्या होता है, 1/6 ऑफ WM इक्वल्स होता है 1/6 ऑफ WE, ठीक है। हो गया सर, हो गया, गुड, कंप्लीटेड कंप्लीटेड। चलो करते हैं इसके आगे सॉल्व, कंप्लीटेड सर, ओके। कंप्लीटेड सर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं इसको। देखो क्या गिवन है हमको, वेट गिवन है कहां पर, अर्थ पे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना है, डिफाइन कर देता हूं मैं WE। बेटा किसके माइक से बहुत आवाज आ रही है, 750 न्यूटन। और क्या बोल रहा है ये, मून्स मास इज 1/81 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ अर्थ में बोलता हूं अगर ME, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ क्या है, अगर ME है तो मून का मास क्या है बेटा, मून्स मास इक्वल्स टू आ गया 1 बाय, इसको दिखा देते हैं हम लोग, MM इक्वल्स टू आ जाएगा 1/81 ऑफ ME, ठीक है ना। यस सर। ये तो गिवन है, हाँ ना। दूसरा क्या बोल रहा है वो, रेडियस ऑफ अर्थ की बात करता है वो, क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, इसको डिनोट कर रहा हूं बेटा मैं RE से, सिंपल करने के लिए, है ना। रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय RE। देन रेडियस ऑफ मून क्या है, RM RM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3.7 कितना गिवन, 3.7 ऑफ RE, ठीक है। चलो यस सर। अभी इतना सा नोट कर लो, तो इसको मिटाना है या फिर क्वेश्चन मिटा दूं, ऊपर से क्वेश्चन मिटा दूं, यस सर, सर। यस सर। सर ठीक है।
देखो आपकी बुक का लैंग्वेज जो है ना, उसी को थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं मैं। यही लिख रहा हूं जो बुक में लिखा हुआ है, हमको रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है ना। फोर्स, जो वेट लग रहा था बेटा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून को क्या लिख सकता हूं, फोर्स लिख सकता हूं ना, या फिर लिख देता हूं वेट डायरेक्ट। क्या होगा वेट? जी एम एम बाय आर ई स्क्वायर, यहां एम ही आ जाएगा और मास तो सेम रहने वाला है। हाँ कि ना? यस यस ठीक है। यस सर। दूसरा डब्ल्यू एम क्या हो जाएगा? जी सेम रहता है, एम एम, उसके बाद में आ जाएगा स्मॉल एम, देन आर एम स्क्वायर। क्लियर है ना? यस यस सर सर। यस गुड। ना आप क्या कर सकते हो, किसी से भी किसी को भी डिवाइड कर दो, डब्ल्यू ई बाय डब्ल्यू एम इक्वल टू क्या आएगा? जी एम ई बाय एम बाय आर ई स्क्वायर बाय जी एम 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 बाय आर एम स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कट रहा है बेटा यहाँ पर? जी से जी कट रहा है, एम से एम कट रहा है। हाँ कि ना? यस यस सर। यस सर। Yes. यस सर सर। गुड। ना मिटा दो इसको नीचे का। यस यस सर। अब देखो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, पहले एक बार सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं इसको। क्या आ रहा है? डब्ल्यू ई इक्वल्स टू डब्ल्यू एम इक्वल्स टू क्या आया? एम ई इंटू आर एम का स्क्वायर बाय आर ई स्क्वायर इंटू एम एम। ठीक है, यही आया ना? बस वैल्यू पुट करना है ना? व्हाट इज डब्ल्यू ई? इट इज 750 न्यूटन, है ना? न्यूटन हटा देता हूं, कैलकुलेशन करना है मुश्किल होगी। 750 बाय डब्ल्यू एम इक्वल्स टू एम ई कितना है? अच्छा एम ई को तो एम ई रखना है, ठीक है। एम ई इंटू आर एम कितना था बेटा? 1.3.7 ऑफ आर ई, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू एम एम क्या है? 1/81 ऑफ एम ई, यही था ना? यस देखो तो क्या आ रहा है, सॉल्व करते हैं। 750 बाय डब्ल्यू एम इक्वल्स टू एम ई इंटू 1/3.7 का स्क्वायर, ठीक है, नीचे आ जाएगा 1/3.7 का स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर बाय आर ई स्क्वायर इंटू 1/81 ऑफ एम ई से एम ई कट, आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कट, ठीक है। यहां आएगा 750 बाय डब्ल्यू एम 81 बाय 3.7 का स्क्वायर, सो दैट डब्ल्यू एम इक्वल्स टू क्या आया? डब्ल्यू एम इधर चल जाएगा, बाकी सब ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या होगा? 750 इंटू 3.7 का होल स्क्वायर बाय 81। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? यस सर यस एक सर। बार स्टार्टिंग बताइए मेरा। हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग डब्ल्यू स्टार्टिंग एम डब्ल्यू एम आप स्टार्टिंग में नहीं थे बेटा? तो थे सब, वो नेटवर्क के कारण ये हो गया थोड़ा। ओके बेटा, बाकी बच्चों को इतना लिख लेने दो, फिर मैं बताता हूँ वापस से स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग मिटा दिया मैंने। हमने लिखा था, स्टार्टिंग हाँ मतलब बेटा, यहाँ का ही, यहाँ का यहाँ का ही ही। जो वो जो फॉर्मूला आपने बनाया ना, W इक्वल्स टू, यस यस वही। अच्छा ये अच्छा ये बेटा फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना हम लोगों ने। F इक्वल्स टू क्या होता है? G M बाय R स्क्वायर, ठीक है। यस और ये फोर्स वेट के बराबर ही तो होता है ना? यस हाँ, या फिर इसको ऐसे समझ लो, F इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी वेट इक्वल्स टू क्या होता है? mg।
mg होता है, यस यस ठीक है। तो ये m तो ऐसे ही रहने दो। g क्या होता है बेटा? g कैपिटल M बाय r स्क्वायर होता है। फॉर्मूला तो वही बना, वही हुआ ना फॉर्मूला। हाँ यस तो सर यस सर ठीक है। अब अगर अर्थ का मास है तो इसको मैंने e लिख दिया, ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ है तो इसको r ही लिख दिया, ओके। वैसे ही अगर मून का है तो mm लिख दिया, और रेडियस किसका है? मून का है तो rm लिख दिया, ठीक है। यस सर और उसके बाद दोनों को बस डिवाइड कर दिया है। सर हाँ हेलो, क्या हुआ? पर रेशियो में mm 81 लिखा है, तो फिर पहला वाला जो डिवाइड करे आपने WE/WM थर्ड प्रोसेस, तो उसमें ME बाय MM है, तो उनको काट के डायरेक्ट 81 लिख सकते क्या ऊपर वाली टर्म में? लिखा तो है, हमने बाद में काटा है ताकि जो किस बच्चे को समझ में नहीं आता तो वो उसको समझ में आ जाए। यहीं पे कट कर सकते हैं ना, यस सबका सब यहीं पुट कर दो, कट कर सकते हो, आपकी स्टेप्स बच जाएगी। ये तो मैंने इसलिए बताया था कि आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी कहां पर क्या हुआ, क्योंकि बुक में वो लिखा नहीं है, यस सर उसमें डायरेक्ट दे दिया है। पर आपको नहीं लगता क्या कि हम लोग अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते तो हमारा क्वेश्चन इसके पहले वाली मेथड से कितनी लाइन में आया था? 2 से 3 लाइन में, और यहाँ पे बहुत लंबा हो गया और कैलकुलेशन भी ज्यादा है। हो गया सर, हो गया, गुड। कंप्लीट। तो सर आपका हो गया क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, चलिए हो कोई गया नहीं। सर। हो गया सर हो कंप्लीट गया, सर। वेरी गुड वेरी हो गुड। गया सर जिसका ओके, एक हाथ क्वेश्चन करते हैं। हो गया सर। हो गया, गुड। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो। How much a 70 kg mean? How much a 70 kg man weighs on the weigh on the moon? Weigh on the moon. What would be his mass on the earth? Mass on the earth and the moon. सर वेट की स्पेलिंग में टी नहीं लिखे हो आपने। अरे सॉरी, लिखते लिखते मिस्टेक हो गया बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। इसकी रिक्वायरमेंट है क्या देने की? इसकी रिक्वायरमेंट है क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बनेगा क्वेश्चन? यस सर। ओके बनाओ तो, आंसर भेजो मैसेज में।
पहले मुझे बताना कि मास क्या होगा अर्थ पे, फिर बताना मून पे, और उसके बाद में मुझे वेट चाहिए मून पर। नहीं आया बेटा, बेटा आंसर नहीं आया? नो सर। क्यों? 7.142 के आगे भी बहुत नंबर है। 142 नहीं बेटा, 7.1 7.1 7.1 नहीं 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 बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। देखो तो एक बार देखो, सब लोग इधर देखो तो, हाउ मच अ 70 kg मैन, 70 kg किसकी जरूरत होगी? मास की ना। पे उसका मास बता रहे, हाँ किसका मास बता रहे हो? मून पे? अर्थ पे, अर्थ पे बेटा अर्थ पे तो उसका मास 70 kg गिवन नहीं है। अर्थ पे तो मास 70 kg गिवन है ना, और मून पे भी कितना होगा? 70 kg ही होगा। तो सर आपने नहीं क्वेश्चन में पूछे ना व्हाट वुड बी हिज मास ऑन अर्थ, जब अर्थ का दिया ये तो क्वेश्चन में पूछ ही क्यों रहा है सर वो? बेटा आप लोगों का कॉन्सेप्ट टेस्ट है बेटा ये, कि अगर आपको पता है कि मास कहीं चेंज नहीं होता, तो अर्थ हो चाहे मून हो चाहे जुपिटर हो, मास तो सेम ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मास क्या होगा? 70 kg, चाहे वो मून हो चाहे अर्थ हो, होगा ना? यस। नाउ व्हाट इज इट्स वेट? वेट 11.6। 11. yes 11.6, very good। 11.6 m into सर g 11.6 न्यूटन्स। न्यूटन्स, ओके। 70 into 1.63 मल्टीप्लाई करो तो बेटा 11.6 बोल रहे हो आप लोग। हमने जीई लिखे है ना वहाँ? हाँ सॉरी जीएम है, जीएम। जी लिखूंगा तो कितना आएगा? m इंटू जी, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 70 इंटू 9.8। ये आएगा वेट इसका। सोना 117 दो के बाद 117.1 117.1 ऐसे कुछ आएगा क्या? No, So sir. 114.1 114 ऐसा आएगा 114.1।
यस यस सर। यस ओके, यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ठीक है, अच्छा ये बताओ आप लोग का आंसर में मिस्टेक क्यों आया था? मुझे लगता है वो 17 उसका वेट है, मास नहीं है, ऐसा हमें लगा करके वो गलत हुआ। अच्छा, और आपको पहले बताया ना बेटा मास पढ़ाते टाइम की मास की यूनिट क्या होती है? केजी। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, है ना? अब यहाँ पर इंटू करके देखो तो यहाँ कितना आ रहा है? 686 686 न्यूटन। ठीक है, अब आपका रिलेशन भी वेरीफाई कर देख लो, क्या ऐसा हो रहा है क्या? WM इक्वल्स टू 1/6 ऑफ WE। देखो तो वेरीफाई करके क्या इक्वल आ रहा है? 686 करो डिवाइड, अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है क्या? सर आ रहा है सर, आ रहा है ना? 114.3 आ रहा है। 3333 अप्रोक्सीमेटली देखो, बिल्कुल ठीक, अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो आ रहा है ना? तो हम लोग इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं ना? हाँ यस चलो एक आध क्वेश्चन और देखोगे? यस ठीक है, लिखते हैं व्हाट इज द, यस सर। व्हाट इज द मास 1 100 पॉइंट क्या आ रहा है सर हमारा 114.1 3.1। आ रहा है ना? करेक्ट है ना ये वाला? अगला क्वेश्चन है what is the mass of the object whose weight is 49 न्यूटन? क्या है? 49 न्यूटन। अरे क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। बल्ब पे वेट निकालना या नहीं नहीं मून या अर्थ किस पर का निकाले उसका मास? मास तो अरे बेटा जब तक के मून गिवन नहीं है तब तक आप अर्थ का ही निकालोगे, और वैसे भी चाहे आप मास कहीं भी निकालो सेम ही होगा। हम लोग जब तक मून गिवन नहीं है तो हम लोग कहां पर निकालेंगे? अर्थ पे। सर पाई आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। वेरी गुड, करेक्ट है। बाकी बच्चों का आया क्या? Yes, sir. गुड। तो इसको केजी में लेंगे ना? केजी में लोगे? यस अगर क्वेश्चन ये है कि केजी में क्यों लेंगे तो भी बता देता हूं मैं। यस ऐसा है क्या? क्वेश्चन है शायद। क्या गिवन है? वेट गिवन है। न्यूटन। सो दैट मास निकालना है हमको। वेट का फॉर्मूला क्या है बेटा? m इंटू जी, जी है ना? एंड वी नो दैट g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नाउ वेट कितना गिवन है हमको 49 इक्वल्स टू m इनटू g इज 9.8 9.8. देन m इक्वल्स टू कितना आएगा 49 बाय 9.8 है ना 5 5 तो kg. आया है, ये कट सर। जाए 5 kg। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन था कि यहाँ पे kg ही क्यों आता है, मास की वैल्यू kg कैसे आई, यूनिट कन्वर्जन से। वी नो दैट वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, न्यूटन होता है ना, यस वेट की यूनिट क्या है न्यूटन। यस अच्छा न्यूटन को इलेबोरेट करो तो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है बेटा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना न्यूटन। ठीक है, यस अब आप उससे क्या डिवाइड कर रहे हो बेटा, न्यूटन से। देखो न्यूटन से हमने क्या डिवाइड किया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डिवाइड किया था आपने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Yes. मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, केजी। kg यस बेटा सब लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बन रहे हैं. बन रहा है सर। Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा को नहीं बन रहा, बन रहा है ना, गुड। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, लिख लिया बेटा। यस यस सर। Yes sir. देखो तो अगला टॉपिक है, क्या हो गया बेटा, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी। ये फ्री फॉल नहीं है, फ्री फॉल के लिए बेस है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर कैसे उसका मोशंस कैसे होंगे, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन आएगी। देखो दो कंडीशन हो सकती है, पहली बात तो ये कि या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो ऐसे, ठीक है, तो आपने कोई ना कोई स्टोन तो कभी उछाला ही होगा ऊपर की तरफ, है ना। यस क्या होता है, क्रिकेट खेलते होंगे बच्चे तो बॉल फेंके होंगे हम लोग ऊपर, क्या होता है बेटा, बॉल पहले स्पीड में ऊपर जाती है, धीरे 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 इसकी स्पीड कम होती है और एक जगह पर आकर के वो रुकती है एंड देन नीचे फॉल करना स्टार्ट करती है ना। यस ऐसी होता है ना। Yes. यस, गर्ल्स आपने भी देखा है इस चीज को, कहीं ना कहीं आपने भी स्टोन उछाला होगा। Yes. Yes sir. गुड, Yes sir. नाउ गुड। अभी देखो तो दो कंडीशन है, देयर आर टू कंडीशंस। एक, जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, कहां फेंक रहे हैं बेटा, ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं पहली कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड्स, जब ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, तो जब ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, धीरे धीरे कम हो रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही थी ना, और इधर जाके कम हो जाती है, हो जाती है। गुड, नाउ अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो क्या हो रहा होगा बेटा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कम हो रही होगी तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को Yes. रिटार्डेशन बोलते थे, है ना, बोलते थे रिटार्डेशन कुछ। हाँ, नाउ आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो तो बेटा क्या क्या थी, v इक्वल्स टू, V equals to U plus 80 हाँ, दूसरा क्या थी, s इक्वल्स टू to 80 प्लस हाफ by half of 280 square. हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड वन इज v स्क्वायर Square is equals to U square u plus स्क्वायर twice Yes. A. वैसे yes अच्छा प्लस वाला पढ़ा था आपने, तो यू स्क्वायर प्लस 2as, 2s ठीक है, ओके। ना अभी देखो, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है धीरे धीरे, है ना, कम हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव है। एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा ना, किसी ऑब्जेक्ट की Yes. वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा निगेटिव। अच्छा निगेटिव होगा, करेक्ट, पर कितना होगा,
किसके कारण कम हो रही है? ये एक्सेलरेशन किसको डिनोट करता है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स के कारण कम हो रहा था ना। यस ठीक है, तो आपको इन तीन फॉर्मूले पुट करना है बेटा, बस एक ही जगह, माइनस जी। देखो क्या आएगा, पहला फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, समझे ना? यस Yes. हाँ, सेकंड क्या, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, एक ही जगह बस माइनस जी पुट किया है, ठीक है, यहाँ साइन बदल गया और यहाँ पर जी आ गया। एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर। अब इस एक ही जगह पुट करो माइनस जी, क्या आएगा, माइनस 2gs। ये तीनों इक्वेशंस एप्लीकेबल होंगी जब आपका ऑब्जेक्ट आप किधर फेंकोगे, ऊपर की तरफ, किधर फेंकोगे, ऊपर की तरफ, ठीक है ना? यस हाँ, गुड। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं कंडीशंस को थोड़ा सा वो करता हूँ, चेंज करता हूँ, अगर आपको पता हो जाए कि जब ऑब्जेक्ट रुका, ऊपर जाकर के रुका, तो v क्या हो जाता है, 0 ना? 0. यस यस, तो आपको बाकी के पॉइंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग ने एक जनरल इक्वेशन बना ली है, अगर आप इस चीज को समझते हो कि अगर ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे तो ऊपर जाकर के इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0, है ना? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, तो v हो जाएगा 0। इट मींस u इक्वल्स टू आ जाएगा gt, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू 2gs, होगा ना? यस Yes, sir. हाँ, चलो इसको लिखो तो जल्दी से, फिर हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा। कंप्लीट सर। कंप्लीट, मैं थोड़ा स्टार्टिंग Yes, का sir. हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गए थे, चलो लिख लो जल्दी से। कंप्लीटेड सर। कंप्लीटेड, हो गया, हो गया सर। हाँ, Yes, sir. गुड। लिखते हैं आगे दूसरी कहानी। अरे यार उसको क्यों मिटा दिया। When the object moving, कहाँ जा रहा है बेटा, मूविंग डाउनवर्ड्स, Downwards. डाउनवर्ड्स। तीनों इक्वेशन में मोशन वैसे ही रहेगी, क्या होगी, v इक्वल्स टू u प्लस at, then s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी देखो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, इसके ऊपर, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो ये बताओ तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पर, पॉजिटिव ना, उसकी वेलोसिटी ऊपर से नीचे आते तक बढ़ते रहती है, यस है ना? और एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी का, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आपका ए कन्वर्ट हो जाएगा किससे, जी से, विदाउट चेंजिंग ऑफ साइन। इक्वेशन क्या बन रही है, v इक्वल्स टू u प्लस gt, है ना? नाउ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर, and third one is v square equals to u square plus 2gs, ठीक है। आपको ये दोनों इक्वेशंस, मतलब दोनों टाइप की इक्वेशंस काम आएगी कब, जब आप लोग सॉल्व करोगे ओलंपियाड या एनटीएससी के पेपर्स, एमटीएससी भी चलेगा, ठीक है। वहां पर सिर्फ फ्री फॉल से काम नहीं चलता, हमेशा यूज 0 होगा, या किसने बोला है, ठीक है, हमारी बुक में गिवन है इसलिए हम फ्री फॉल पढ़ेंगे, पर जनरल इक्वेशन तो यही होगी ना। यस हाँ, Sir, complete. कंप्लीट, वेरी गुड।
ओके Completed. अब स्टार्ट कर। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर अब स्टार्ट। क्वेश्चन वगैरह में दिया रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल गिवन रहेगा बेटा। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी कहाँ पर जीरो हो रही है, ठीक है। और यही पता होगा कि हमने स्टोन को ऊपर से छोड़ा है या नीचे से फेंका है, ठीक है। वो तो पढ़ के समझ में आएगा। अब इसको लिखते हैं बेटा फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब it is motion of an object moving freely under gravity, moving freely under gravity, ठीक है। it is motion of an object moving freely under gravity, या फिर कहूं कि whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, this kind of motion is called free fall। क्या whenever an object moves under the influence of force of gravity, that type of motion is called free fall। or I can say that it is the motion of an object, it is motion of an object moving freely under gravity। So complete। गुड। डन ना, ठीक है। बिठा दें इसको। Completed, समझते sir. हैं। गुड वेरी गुड। अभी देखो दो केस हमने पढ़े थे, एक बार हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, एक बार नीचे, है ना। फेंका मतलब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से मैं छोड़ देता हूं, क्या होगा, वो नीचे आएगा ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो पहला केस करता हूं, ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसके अंडर में आएगा, ओनली अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक ही जगह आ जाएगा जी, ठीक। बेटा आप ऑब्जेक्ट को ऊपर पकड़े हुए थे तो यू क्या होगा, जीरो ना, जीरो। ठीक है। तो आपकी जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी कौन सी, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो, देन v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू जी टी, है ना। यस। बिकॉज हियर v u इज इक्वल्स टू जीरो। ना सेकंड पे चलते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर भी क्या होगा बेटा, u इक्वल टू जीरो, क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ
GT स्क्वायर, क्योंकि U 0 हो गया है ना। Yes, sir. Now third one, अगर क्या है इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। यहां पर भी क्या गिवन है हमको, u इक्वल टू 0, पुट कर दो 0, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, है ना। कहानी इसमें नहीं फंसेगी, कहानी फंसती है सेकंड टाइप में। या ऑब्जेक्ट किधर जाता है बेटा, मूविंग अपवर्ड्स, Yes. ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड्स, ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड्स। बेटा जब ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे ऐसे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगी, बट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, ठीक है। Yes. यस, और जी क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा, ए इक्वल्स टू माइनस जी। अभी देखो तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा इससे, अब v इक्वल्स टू u प्लस u माइनस जी टी था, u माइनस जी टी था ना, नीचे ऊपर जा रहा है तो v क्या हो जाएगा बेटा, 0। हियर v इक्वल्स टू 0, क्या आएगा, u इक्वल्स टू gt। Yes. यहाँ पे था v इक्वल्स टू gt, यहाँ क्या आया, u इक्वल्स टू gt। नाउ Yes. सेकंड इक्वेशन देखो, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। इस पर कोई इफेक्ट होगा क्या, यहाँ तो v है ही नहीं, कोई इफेक्ट होगा नहीं। थर्ड वन देखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2, सॉरी आप लोग दूसरा फॉर्म देखते हो ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। यहां पर भी क्या 0 हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर 0 हो जाएगा, B square. v 0, सो दैट यहाँ 0 आ गया, 0 इक्वल्स टू आ गया u स्क्वायर माइनस 2gs, सो दैट u स्क्वायर क्या आ गया, 2gs के इक्वल आ गया। देख रहे हो ना कितना चेंज आ रहा है ऊपर जाने और नीचे जाने में। बुक में ऊपर जाने वाला फॉर्मूला गिवन नहीं है, बट उस पर क्वेश्चन गिवन है, बट उस पर क्वेश्चंस गिवन है। तो सेकंड वाला एज इट इज रहेगा। हाँ सेकंड वाला एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें v 0 है ना, और इस टर्म में v होता ही नहीं है, फाइनल वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ पे नहीं है ना, एज इट इज रहेगा। Yes. Yes sir. Complete. कंप्लीट लिख लो बेटा जल्दी जल्दी। Completed. Complete. Completed, sir. तो सर गुड, ओके, क्या सर, नहीं हुआ, नो हो गया। Complete, sir. ठीक है, Done. चलो एक क्वेश्चन करेंगे, 5 मिनट बाकी है, कर लें। Yes sir. Yes. आपकी बुक का ये- क्वेश्चन है, पेज नंबर 12 का है, एग्जांपल नंबर 1। देखो बेटा मैं चाहता हूं आप लोग ये फ्री फॉर्म के फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़ो, आप जनरल फॉर्मूले पे जाना हर बार, आपका आंसर में मतलब कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट भी खराब नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो कभी ना मतलब टॉप पे पहुंचने नहीं देता बॉल को, और कई बार ऑब्जेक्ट को नीचे सरफेस पे भी नहीं पहुंचने देता, तो ना u 0 हो पाता है ना v 0 हो पाता है, ठीक है। देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, कौन सा पेज है, पेज नंबर 12 का एग्जाम्पल नंबर 1। देखो क्या क्वेश्चन है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg एंड an iron ball of mass 3 kg is released from a height of
released from a height of 125 meter and falls freely to the ground. Falls freely to the ground. Assuming that the value of G is value of G is 10 meter per second square. जो वैल्यू अज्यूम करने बोलेगा वही वैल्यू अज्यूम करना है, ठीक है. कैलकुलेट. क्या? फर्स्ट टाइम टेकन बाय द बॉल. Time taken by the ball to reach the ground. Second one, velocity of the ball. On reaching the ground. And third one, the height of the ball at half the time it takes to reach the ground. Yes, the height of the ball at half the time it takes to reach the ground. It takes to reach the ground. क्या कहते हो बेटा? कौन बनाएगा? मैं बनाऊं? Yes sir. Yes, sir. ठीक है. चलो मैं बनाता हूं इसको. एंड आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg. सबसे पहले सॉल्यूशन में यही करना है आपको, गिवन लिखना है और कंडीशन समझना है. क्या है बेटा सॉल्यूशन में? गिवन, इसके मार्क्स होते हैं. आपसे गिवन कभी भी मिस ना हो. गिवन कितना है बेटा? मास एम कितना है? 3 kg. ठीक है. इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर. मतलब क्या गिवन है? h 125 मीटर and falls free to the ground, assuming that the value of G is, G given है हमको कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Now calculate time taken by the ball to reach the ground. Okay, टाइम कितना निकालना है. पहली बात तो आप ये समझ लो बेटा, कोई बॉल थी, इसको ऊपर से बस नीचे छोड़ दिया गया है. ठीक है. ये है आपकी बॉल और ये है आपका ग्राउंड. ठीक है. ये बॉल को ऊपर से नीचे आना है तो जी कैसे, एक्सेलरेशन कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. है ना? यू क्या होगा बेटा? 0. 0. Yes. ना, बॉल पहले ऊपर पकड़े होंगे फिर छोड़े होंगे, है ना? यू क्या हो गया? 0. ठीक है. तो इस केस के लिए आपके पास में 3 इक्वेशन है. ध्यान करो तो कौन कौन सी थी? v इक्वल्स टू at मतलब gt. Yes, sir. v इक्वल्स टू Yes. gt. इस फॉर्मूले में देखो v नहीं है ना? g तो हमारे पास है और टाइम नहीं है. टाइम निकालना है. चलो ठीक है, 2 चीज नहीं निकल सकती. दूसरी इक्वेशन क्या थी? x इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर. ये होगी ना? Yes. थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs. 2gs. अभी ये बताओ तो इस इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में देखो तो डिस्प्लेसमेंट है ना हमारे पास में? है h, है ना? Yes. 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 ये है हाफ. ऑब्वियस बात है. g है हमारे पास में, t निकल सकता है ना? Yes. देखो बाय सेकंड इक्वेशन
क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू, या फिर लिख देता हूं h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। पुट कर दो तो वैल्यूज क्या आएगा, 125 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर, है ना। ये कट हो Yes. गया 5, और इस 5 से कट कर दो इधर, कितना आ जाएगा 25, तो 25 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। दैट मीन्स, दैट इम्प्लाइज क्या, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। t इक्वल टू क्या आ गया, 5 सेकेंड। समझे कि नहीं? समझ गए सर? Yes, sir. ना ना सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्या बोला था उसने, वेलोसिटी ऑफ द बॉल रीचिंग द ग्राउंड। अभी देखो आप फ्री हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। किससे निकालें, फर्स्ट की थर्ड? फर्स्ट वाला ज्यादा इजी दिख रहा है, इससे निकाल दे। फर्स्ट वाला। Yes. Yes, sir. First वाला. ठीक है, हाँ देखो बी सॉल्व कर रहे हैं, पहला तो हो गया। बी में या फिर सेकंड में, वेलोसिटी ऑफ द बॉल रीचिंग द ग्राउंड बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या आएगा, b इक्वल्स टू gt, है ना। व्हाट इज फर्स्ट b, इक्वेशन। हाँ सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, क्या आएगा, g कितना है 10 एंड टाइम कितना है 5 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है। कितना आ गया, v इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड, है ना। Yes. यस। हाँ, third one is the height of the ball at half the time it takes to reach the ground। बेटा टाइम कितना लगा बॉल को ऊपर से नीचे आने में, 5 सेकेंड, यस। है ना, 5 सेकेंड लगा, तो आधा टाइम Yes. कितना होगा उसका, 5/2, 2.5 सेकेंड। 2.5। यस, यस। 2.5 सेकेंड। और निकालना क्या है, हाइट। यस, निकालते हैं थर्ड वाला, थर्ड वन। टाइम कितना है बेटा यहाँ पर, 5/2 सेकेंड, सेकेंड, ठीक है ना। अब आपके सामने दो रास्ते हैं बेटा, एस या फिर हाइट किससे निकल सकती है, एक सेकंड फॉर्मूले से, एक थर्ड फॉर्मूले से। इससे भी निकल सकती है और इससे भी निकल सकती है, पर यहाँ पर टाइम गिवन है नहीं, है क्या, थर्ड वाले में टाइम गिवन है नहीं है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला का ऑप्शन बचा बस, Second formula. सेकंड वाला। पर Second. क्या आ जाएगा, h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, कर दो पुट, h निकालना है हम लोग को, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4। gt इक्वल टू v पुट कर सकते हैं क्या, क्या बेटा, ये gt वाला इक्वल टू वेलोसिटी कर सकते हैं क्या। यस सर। कर सकते हैं, करोगे ना इसमें वेलोसिटी निकलेगी, फिर इसमें पुट करना पड़ेगा, मतलब दो इक्वेशन लगाना पड़ेगा, हमको तो h निकालना है ना। हाँ तो सॉल्व कर दो तो बेटा इसको, ये जाएगा 5, क्या हो गया 125/4, यही आएगा ना। h कितना आया 125/4 मीटर्स। सॉल्व कर दो इसको, और 4 3 12, एक बार 31.10, 31.25। ठीक है, 31.25। यही है, ये आ गया आपका हाइट भी। क्लियर है, यस। Yes, sir. ओके। चलो कल के दिन बेटा इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। बचा क्या है हमारा, ज्यादा नहीं बचा मेरे ख्याल से। नो सर, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी एक दिन, और एक दिन बचेगा आपका केपलर्स के लॉ के लिए, ठीक है। यस। हाँ, चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, ठीक है बेटा। जिन लोग का हो गया वो लोग लीव कर सकते हैं, ओके। Bye, sir. Bye, बेटा sir.